इस खबर के प्रायोजक हैं एक्वापेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बिल्ड मार्ट ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर, आंचल क्रिएशन मोतीझील मुजफ्फरपुर, सृजन कॉमर्स क्लासेस, मुन्ना भाई शौचालय टंकी सफाई. Now quota-based educators are in Muzaffarpur. Join motion classes today. Visit Miscall Lane, Mithanpura, Muzaffarpur. माँ वैष्णो देवी पूजा भंडार, बैरिया, मुजफ्फरपुर. बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती इन दिनों सुर्खियों में है. दरअसल सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार के गौरव और बिहार के बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में स्थान बनाने वाले अभिनेताओं में से एक रहे हैं, जिनकी अभी कुछ दिनों पूर्व मौत हो गई. अब जो मौत है उसकी वजह अब तक असुलझी है, क्योंकि जिस अवस्था में उन्हें पाया गया ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, मगर अब तक यह गुत्थी सुलझी नहीं है. ऐसे में रिया चक्रवर्ती, चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा करीब रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और इन दिनों वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी और संभवतः नवंबर में उनकी शादी भी होनी थी, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती पर शक की सुई घूम रही है. अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों को हम आपके साथ दिखाते हैं. देखें, इस प्रकार महेश भट्ट के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं. अब इन तस्वीरों को देखकर लोग काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं. ऐसे में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुजफ्फरपुर में एक परिवाद भी दर्ज किया गया और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से भी लगातार रिया चक्रवर्ती को शक के घेरे में देखा गया है. अब आज जो मुजफ्फरपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम कुंदन कुमार है, उनके द्वारा एडवोकेट कमलेश कुमार के सानिध्य में एक परिवाद दर्ज किया गया है और उसमें रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया गया है. आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या है और लोगों का क्या कुछ कहना है. आज बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर परिवाद दर्ज किया गया है. क्या मामला है, एक बार प्रकाश डालिए. एक सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार जी के द्वारा ये परिवाद पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में जारी किया गया है और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के विरुद्ध. दरअसल मामला है कि सुशांत सिंह राजपूत को दिनांक 14/6/2020 को सुसाइड कर लिया था. उसी को से संबंधित ये मामला है. रिया चक्रवर्ती जो एक चालबाज किस्म की अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपने मकसद को साधने के लिए छल कपट का सहारा लेकर के सुशांत सिंह राजपूत को अपने करीब लिए, भरोसा में लिए और उनका खूब जम करके दोहन किए. शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से दोहन किया गया. साथ ही साथ वो अपने फिल्मी कैरियर में भी उछाल लाने में उनका पूरा उपयोग किए. बाद में जब उनको कामयाबी अपने को समझी कि मैं कामयाब हो गई हूँ, तो दूध की मक्खी की तरह सुशांत सिंह राजपूत को निकाल करके फेंक दिए. परिणाम स्वरूप इस सदमे को सुशांत सिंह राजपूत बर्दाश्त नहीं कर सके और इस तरह से उन्होंने दिनांक 14/6/2020 को सुसाइड कर लिया. इस सुसाइड के लिए सीधा जिम्मेवार रिया चक्रवर्ती है. उनके द्वारा खूब उकसाया गया, शासक सदमा दिया गया, परिणाम स्वरूप वो सुसाइड कर लिए. इस तरह से परिवाद पत्र लाया गया है रिया चक्रवर्ती को अभियुक्त बनाकर. आइए इस मामले में जानते हैं परिवार के जो सामाजिक भादवी की धारा 406, 420, 306 भादवी के तहत ये मुकदमा लाया गया है. माने ये है कि उनको सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप और ये मामला सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है और जिसमें कि अधिकतम 10 वर्षों की सजा हो सकती है. बिल्कुल. कमलेश कुमार, मुजफ्फरपुर, व्यवहार न्यायालय. जी, आइए हम बातचीत करते हैं. हमारे साथ कुंदन जी हैं जिन्होंने ये पहल की है. परिवाद दर्ज कराया आपने, कैसे लगा आपको कि रिया चक्रवर्ती आरोपी बनाया जा सकता है या किस प्रकार से उन्हें दोषी आप ठहरा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के एक कर्मठ युवा थे और बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया था और जो उनके कार्य करने का तरीका था, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अर्श से अर्श तक पहुंचाया अपने दम पे, उनका जब हमने सुना कि सुसाइड उन्होंने किया है, क्योंकि मैं उनका शुरू से ही फैन भी रहा हूं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा युवा भी सुसाइड कर सकते हैं. हम मामले के तह में जाने की कोशिश किए, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और भी सोर्सों से जो भी परिचय मतलब पता करने का कोशिश किया, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे मिला. आज का जो परिवेश चल रहा है, हिंदुस्तान के युवक और युवतियां पश्चिम सभ्यता से ग्रसित हो रहे हैं.
सारा पहनावा ओढ़ावा और कार्यशैली भी पश्चिमोत्तर भी स्टाइल का ही कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही सोच रह गया है कि हमें किसी तरह आगे जाना है। उस आगे जाने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व तक न्यौछावर कर सकते हैं और करते ही हैं। अपने आप को सौंप देते हैं, बाद में कामयाबी चाहिए उनको, और कामयाब होने के बाद जो है किसी हद तक वो जा सकते हैं। इसी मानसिकता का शिकार हमारे सुशांत सिंह राजपूत ये हुए। रिया चक्रवर्ती ने उन्हें प्रेम के जाल में फंसाया, पूर्ण रूप से दोहन किया और तब तक दोहन करती रही जब तक चरम सीमा तक नहीं पहुंच गया। हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत एक इमोशनल व्यक्ति थे, अपने विचारधारा हिंदुस्तानी सभ्यता के लोग थे, हिंदुस्तानी विचारधारा के लोग थे। उन्होंने रिया से जो रिलेशन बनाया तो पूर्ण रिलेशन बनाया। उनका ये सोच था कि अब हमारा घर बस चुका, बात शादी तक आ गई थी। इसी साल 2020 में ही रिया से उनका शादी भी होने वाला था, क्योंकि रिया तो जाल फैलाया था, उसका प्रेम झूठा था। अब रिया ने देखा कि हमें अब शादी करनी होगी। उसने सुशांत सिंह राजपूत को दूध की मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल दिया अप्रैल महीने में और इनको छोड़ दिया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत चूंकि अगर जीवित रहते तो कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करते, तो उसने किसी तरह इनको उकसा करके, उसे पता था कि जिस जैसे ही हम सुशांत के लाइफ से निकलेंगे ये डिस्टर्ब होगा, उसके बाद उकसा करके उसका कोशिश था और अपने कोशिश में वो सफल हुई। इनका मानसिकता बनाई, इनको प्रेरित करके उकसा करके इनसे आत्महत्या करवाया, आत्महत्या तक इनको पहुंचा दिया। और भी कई मामले दर्ज हुए हैं इसमें, कई बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को, कई प्रोड्यूसर्स को इसमें चिन्हित किया गया है, उन पे भी आरोप लगाए गए। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, उनको आप कितना आरोपी आप देखते हैं? बाकी मामलों के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा कि अगर मुझे लगता, जहां तक मैंने देखा है, अगर मुझे लगता है, क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत का फैन रहा हूं और अभी भी हूं, और खास करके क्योंकि वो बिहार के युवक थे और उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया था, अगर इस दुष्कर्म में, इस कुकर्म में कोई भी सम्मिलित होता, मैं उसके खिलाफ परिवाद जरूर दायर करता, आंदोलन जरूर करता। लेकिन मुझे जहां तक लगा है कि सिर्फ सिंगल एक रिया चक्रवर्ती ही ऐसी महिला है जो अब कुकर्म करके और इस युवक को हत्या की है। मैं बोल रहा हूं कि हत्या की है, ये सुसाइड नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से ये हत्या है जिसने रिया। बिल्कुल, उनके परिवार के तरफ से भी बार बार रिया चक्रवर्ती का ही नाम लिया जा रहा था, उनके पिताजी की तरफ से या परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से भी। तो क्या आपने उनके घर वालों से भी किसी प्रकार के संपर्क करने की कोशिश की है? उनके घर वालों से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सफलता मुझे नहीं मिली है। और निश्चित रूप से 1-2 दिन में हमारी कोशिश रहेगी कि उनके घर के लोगों से भी हम जाकर के मिलें। कुंदन कुमार, प्रांत मंत्री, हिंदू जागरण मंच, उत्तर बिहार।